नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीक में आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था, ये आया था ईस्टर्न रीजन का। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वेरी यहाँ पर करी है कि हमारे रीजन का नहीं आएगा, या फिर हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हर रीजन का अलग अलग रीजन वाइज ये जो है नोटिफिकेशन आता है। अभी ईस्टर्न रीजन आएगा, इसके बाद आपका साउदर्न रीजन आएगा, इसके बाद आपका नॉर्दर्न रीजन आएगा, वेस्टर्न रीजन। तो ये अलग अलग रीजन में नोटिफिकेशन आते हैं और ये रीजन वाइज आते हैं। तो अभी ये आया है, ये देखिए इसके पीछे ये पहले क्यों आया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 14 अप्रैल 2023 को इसके पहले भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है ईस्टर्न रीजन का। लेकिन 14 अप्रैल 2023 को टोटल 32 वैकेंसीज़ का आपका जो वो निकाला गया था, क्या बोलते हैं, आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 में निकाला गया था। और 14 अप्रैल 2024 को ये कैंसिल कर दिया गया था। उन्होंने अपना जो भी रीज़न दिया हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से कैंसिल कर दिया, तो वो 32 पोस्ट का जो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट हुआ था, फाइनल रिजल्ट तक आ गया था, उसके बाद कैंसिल कर दिया गया था। तो इसलिए अभी इन्होंने इस बार 89 वैकेंसीज निकाली हैं, ईस्टर्न रीजन का निकाला है, बाकी रीजन का बाद में धीरे धीरे आता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे फायर सर्विसेज का पूरा डिटेल्ड सिलेबस क्या है। जो मैं आपको बताऊंगा बस आपको वही पढ़ना है, उससे बाहर इधर उधर कुछ भी नहीं पढ़ना है। एग्जैक्ट सिलेबस है आपका ईस्टर्न रीजन का जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज का। देखिए, मैंने आपको ये टेलीग्राम पर शेयर किया था, या आपने अगर देखा हो तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पार्ट ए और पार्ट बी में दो अलग अलग, ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी में एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। पेपर आपका एक ही साथ होगा, ऐसा नहीं अलग अलग होगा, एक ही साथ होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, लेकिन पार्ट ए पार्ट बी सिलेबस को सिर्फ डिवाइड किया गया है दो अलग अलग पार्ट में। पार्ट ए में आपका इन्होंने बोला है कि बेसिक मैथमेटिक्स होगा, बेसिक साइंस होगा, एलिमेंट्री इंग्लिश या फिर इंग्लिश ग्रामर, ये आपका 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा। तो इसमें दोस्तों आपको क्या रेफ़र करना है, बुक्स की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक, बस 9th और 10th क्या पढ़ना है आपको, 9th का मैथमेटिक्स और क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और इसके साथ साथ 9th और 10th का साइंस की बुक। इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इंग्लिश के लिए आप चाहें तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास 10th की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सिर्फ ये चीज़ जो मैंने आपको ये 5 बुक बताई हैं, कौन कौन सी, क्लास 9th की मैथ्स, क्लास 10th की मैथ्स, क्लास 9th की साइंस, क्लास 10th की साइंस, और क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर, बस सिर्फ इतना आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए 50 में से 45 से 48 नंबर आपके कहीं नहीं गए। पूरा का पूरा एग्ज़ाम आपको इसी बुक से मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये अच्छे से फॉलो कर लिया तो ये 45-48 नंबर आपके कहीं नहीं गए। जिसको ऐसा लगता है कि ये अब सिलेबस ऐसा है, ओल्ड है, पुराना है, या हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए, हमको ये पढ़ना चाहिए, हमें यहाँ से, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सिर्फ स्टिक रहना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे। जितना मैंने आपको बता दिया बस आपको इतना पढ़ना। अब पार्ट बी की बात करें तो ये नॉन टेक्निकल पोर्शन है हमारा। नॉन टेक्निकल, इसमें आपका क्या आ जाता है, जीके आ जाएगा, क्वांट आ जाएगा, और आपका रीजनिंग आ जाएगा, और आपका साथ साथ इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आइए चलिए बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं पूरा डिटेल्ड सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पार्ट ए की। पार्ट ए, ठीक है, अप टू 10th, सिर्फ और सिर्फ 10th। 11th-12th में मत घुस जाइएगा कि आपने सोचा थोड़ी होशियारी और दिखाते हैं, क्लास 11-12 भी पढ़ लेते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th, 9th और 10th। अब अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सिलेबस। क्लास 9 का सिलेबस क्या है, फर्स्ट चैप्टर शुरुआत होती है नंबर सिस्टम से, जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। बेसिकली पूरा नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी नंबर सिस्टम में आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे आपका 10th में भी आएगा। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये बेसिकली थ्योरी पार्ट है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये 10th में भी आगे
काम आएगा। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स। हीरोन्स फार्मूला, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आपको फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला आता है एस अंडर रूट एस, एस माइनस एस माइनस, ठीक है। तो ये हीरोन्स फार्मूला है, ये आपको सिर्फ पुट करना है और वैल्यू निकालनी, बहुत सिंपल है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये भी पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, मतलब कि आपको पता होना चाहिए किसी चीज़ का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं या फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिर्फ सिंपल फार्मूला। मान लीजिए आपको हेमिस्फेयर दे दिया गया या कोन दे दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम बताइए, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए और बस उसके बाद सीधे आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्टैटिस्टिक्स, ये है आपका क्लास 9th का सिलेबस। इसके बाद बात करेंगे क्लास 10th की। यहाँ से दोस्तों आपका 10th का सिलेबस स्टार्ट होता है। रियल नंबर्स, अब देखिए नंबर सिस्टम जो आपने वहाँ पर पढ़ा 9th में, वही यहाँ पर आ गया रियल नंबर्स। पॉलिनोमियल्स जो आपने 9th में पढ़ा वही यहाँ पर। तो सिर्फ आपको बेसिकली 9th को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक दो चीज़ें नई इंट्रोड्यूस होंगी 10th में, तो आपके लिए ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा तो इतना आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ये क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट, आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th की मैथ्स पढ़ के आए हैं, ठीक है। रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और एक ये चैप्टर आपका ऐड हो जाएगा क्लास 10th में, प्रोबेबिलिटी। तो सो ये है आपका पूरा कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस। जितने चैप्टर्स यहाँ लिख दिए हैं बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। 9th अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 10th में आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं दोस्तों बेसिक साइंस की। बेसिक साइंस में आपसे क्या पूछूं, देखिए जो आपका एसएससी का, अगर हम साइंस की बात करें, जो एसएससी के एग्ज़ाम आते हैं 10+2 लेवल, एमटीएस वगैरह, सीएचएसएल, एमटीएस हो गया, उसमें जो आपका जनरल साइंस पूछा जाता है वो बेसिकली डिराइव हुआ यहीं से। जो क्लास 9th और 10th है, जिसने इसको अच्छे से पढ़ लिया वो वहाँ का भी जनरल साइंस कर सकता है, उसको उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन वो जनरल साइंस थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट है, ठीक है। वो जो जनरल साइंस का सिलेबस है उसमें और इसमें काफ़ी कुछ अंतर है, तो आपको वो नहीं फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है 9th और 10th का एनसीईआरटी का, ठीक है। चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये आपका क्लास 9th का सिलेबस है। तो आपको पता ही है इसमें कौन से चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, कौन से बायो के हैं, कौन से फिजिक्स के हैं, ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहाँ से आपका 10th का सिलेबस स्टार्ट होता है और ये आपका केमिस्ट्री है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका केमिस्ट्री खत्म। ये जो 4 चैप्टर है ये हैं आपके पूरे के पूरे केमिस्ट्री के। इसके बाद बायो स्टार्ट होता है, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, ये आपका क्या है, ये सब आपका आ जाएगा बायोलॉजी में। इसके बाद आता है लाइट, जिसमें कि आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका पूरा फिजिक्स, और लास्ट में और इन्वायरमेंट। ये बेसिकली इसमें आपका इन्वायरमेंट चैप्टर भी इंट्रोड्यूस है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पूरा बेसिक साइंस का आपका सिलेबस। अब देखिए जो इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें क्लास 10th की, यही इंग्लिश ग्रामर जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन पार्ट बी, जिसमें इंग्लिश पूछी जाएगी, आपने इसको अच्छे से कर लिया तो वही सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी मिलेगी। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से बहुत हेल्प करेंगी, जो आपको नॉन टेक्निकल पार्ट बी में इंग्लिश में पूछी जा सकती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्वियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। वोकेबलरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लीजिएगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, बुक में ऑलरेडी दिए रहते हैं, तो आप एक काम करिएगा, एसएससी, एमटीएस या सीएचएसएल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो पिछले 5 साल के जो पूछे गए, आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं। टाइम एंड टेंस, क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये आपको 10th में भी है और ये आपका यहाँ भी पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल में। पैरा जंबल,
क्वेश्चन टैग, सिंगल डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो ये जो आपका सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का क्लास 10th का, यही सेम का सेम। अब देखिए क्लोज टेस्ट वगैरह ये आपका यहाँ पे नहीं होता, लेकिन जो आपका वो पोर्शन है पार्ट बी, वहाँ पर भी ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने उसको यहाँ भी लिख दिया है। ठीक है, सिंगल डबल फिलर्स, क्वेश्चन टैग, पैराजम्बल, ये आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये इंग्लिश ग्रामर आपको फॉलो करना है, यही आपका वहाँ पर भी काम आएगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पार्ट ए का पूरा डिटेल सिलेबस। अब बात करेंगे पार्ट बी की, न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखिए इसमें पार्ट बी में आपका क्या है, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, या जो आपने वहाँ पे देखा होगा लिखा होगा जनरल एप्टीट्यूड, वो यही है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस ये आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड है, और ये इंग्लिश है। और उसके बाद आता है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें आपका जीके और करंट अफेयर्स होगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में दोस्तों आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, पार्टनरशिप्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मेंसुरेशन, 2D 3D, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेंसुरेशन जैसे आपने, अगर आपने जो क्लास 9th और 10th में ये जो आप पढ़ेंगे ना, सर्केल या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, यही मेंसुरेशन में है, तो आपको हेल्प मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि यहाँ पर भी है, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्लास 10th में भी है, तो आप यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ भी हेल्प मिलेगी। सो बेसिकली एक तरह से पार्ट ए अगर आपने अच्छे से कर लिया तो पार्ट बी में आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। नंबर सिस्टम भी आपका यहाँ पर है, ये वही नंबर सिस्टम, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट वही है। तो अगर आपने पार्ट ए को अच्छे से पढ़ लिया, पहले उसी को पढ़िएगा, तो वहाँ से क्या होगा, आपका पार्ट बी भी ऑलमोस्ट 40% प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वहीं से मिलने वाली हैं। जैसे कि इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है हम डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछेंगे, डायरेक्शंस हो गया, रैंकिंग हो गया, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशंस, इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाइस, क्यूब, सिलॉब्स, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, अब आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपसे पूछेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सेक्शन में हम अच्छा स्कोर करें तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पूरा का पूरा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट पॉलिटी ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं, टाइम है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पूरा पढ़िए। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको 2024 हार्डली आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिलेगा तो 1 या 2 बस, लेकिन पूछा पूरा जाएगा 2024 से, तो आपको पूरा 2024 का पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि चलो हम पिछले 1 महीने का 2 महीने पढ़ लेते हैं, नहीं, ये कहीं से भी हो सकता है। जनवरी 2024 से पूछ लें, फरवरी वाले मंथ से पूछ लें, तो पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि 1-2 नंबर का आएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो जाता है, डिफेंस करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जिसमें कि स्पोर्ट्स का आप ज़रूर, फिर भी मैं आपको बोलूँगा अगर आप करंट अफेयर्स पूरी नहीं पढ़ते तो भैया स्पोर्ट्स का करंट अफेयर ज़रूर पढ़ लीजिए, इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% स्पोर्ट्स से क्वेश्चन एक पूछते हैं, तो आप स्पोर्ट्स पढ़ लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा और फोकस करिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे। क्योंकि जो ये जनरल नॉलेज इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90 to 95% क्वेश्चन आपके जीके के होंगे और हार्डली 5 से 10% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में मैंने आपको बता ही दिया क्या पढ़ना है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है हम पूरे ईयर के नहीं पढ़ सकते तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। जैसे अभी आपको पता होगा 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। ठीक है, कहाँ के अभी अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन हो चुके हैं, कहाँ का कौन चीफ मिनिस्टर बना है, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका झारखंड में हुआ है। तो ये सारे के सारे जितने स्टेट्स हैं जहाँ पर भी इलेक्शन हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, इंपॉर्टेंट डेज अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज कब कब मनाए जाते हैं, और टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, इतना आप पढ़ सकते हैं। सो ये है दोस्तों इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप कोई क्वेरी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सिलेबस है इसका PDF भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह की इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पर। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।